दोस्तों कोई मुझे बताएगा कि यास्मीन कहाँ है? ओह, बेटा गर्क हो तुम्हारा, क्या कर सर रहे हो? बड़ी माजरत, बहुत बहुत माजरत सर, मैं रुक नहीं पाया, आपके अंदर से ही पार होने वाला था। क्या आपने यास्मीन मैडम के बारे में पूछा? जी हाँ। क्यों पूछा है वैसे? क्या तुम पागल हुए हो? यास्मीन कहाँ है? अरे नहीं, वो बात नहीं है। यास्मीन मैडम को निकाल दिया गया है। बहुत बड़ा मसला हो गया था, एक हंगामा बरपा था। ये सब हो ही रहा था कि बीच में आप भी आ गए। ऐसा क्या किया? उसे क्यों निकाला? डैफ्नी की वजह से उमर सर ने यास्मीन मैडम को निकाल दिया। क्या मतलब? अगर आप चाहें तो मैं आपको सारी डिटेल्स बता सकती हूँ। ठीक है डारिया, सब लोग अपना काम करो। डैफ्नी तुम मेरे कमरे में आओ। गर्मी है, गर्मी है। अरे भाई गर्मी है। हम जाएंगे बर्फीली वादियों में जहाँ पे है लड़कियाँ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास खुश होने के कुछ भी नहीं है। तुम इतने खुश क्यों हो नजमी? मैंने तुम्हें मेरी इजाजत के बगैर खुश होने से मना किया था ना। हमें नजर लग जाएगी ना मेरी जान। ठीक है मेरी जान, हम तावीज पहनकर नजर से बच जाएंगे। तो हम लोग तावीज पहन के बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। कुछ तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए मेरी जान। ऑफिस क्यों नहीं गए? ऑफिस? मैं गया तो था, हफ्ते में 3 दिन गया था, रोज थोड़ी जाऊंगा भाई मैं। मुझे पागल ना बनाओ नजमी, मेरा दिमाग ना हिलाओ नजमी। उस ऑफिस में हर कोई हफ्ते में 5 बार जाता है और तुम यहाँ क्यों हो? हमने तुम्हें वहाँ क्यों भेजा है? ताकि तुम वहाँ बैठ के मुझे सारी डिटेल्स दो ना। तो अब जाओ और मैं खुशी से नाचूं। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा। हाय रुको। हाय, ये क्या उलिया बना रखा है? जैसे सर्कस से चले आ रहे हो, बस हाथ में एक झुनझुने की कमी है। जाओ। अरे यार कितनी मुश्किल जिंदगी है मेरी नरमीन, कितनी अजियत वाली जिंदगी है भाई ये। पहनूं उतारूं, मेरा बस चले तो बिना कपड़ों के चला जाऊं। क्या है नरमीन, देखो ना मैं सुकून से गोल्फ भी नहीं खेल पा रहा। ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, मैं जिंदगी से बोर हो गया। कैसा? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी, सच कहूँ तो। मैंने थोड़ा चीखा जरूर था। यास्मीन पे? हाँ जानती हूँ मैंने सही नहीं किया, लेकिन वो मेरा दिमाग खा रही थी। ऐसी बातें कही कि मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था कि उन्हें निकाल दिया गया है। मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती ऐसी किसी चीज का सबब बनना। सिनान, मेरी फाइनेंस में बात हो गई, तुमने अपना काम किया? डैफ्नी तुम जा सकती हो। चलो आओ उमर, बात करते हैं। क्या हुआ? तुम बताओ मुझे उमर, ये सब क्या हो रहा है? तुम कब से कंपनी को लेकर सारे फैसले अकेले करने लगे? क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे इस बारे में पूछना चाहिए था या नहीं? क्या जरा सी बात पर किसी को भी नौकरी से निकाल दोगे उमर? जरा सी बात नहीं थी सिनान, तमीज से बात करना अहम है। मैं काफी टाइम से यास्मीन के रवैये की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। तुम्हें याद है कि हमने कितनी चाह से यास्मीन को हायर किया था? हाँ वो थोड़ी बदतमीज है लेकिन काम अच्छा करती है, तुम्हें मालूम है ना? सिनान तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन सब कुछ काम नहीं होता, पहले इंसान बनना जरूरी है। मेरे एम्प्लॉयज के साथ रवैये की वजह से मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, क्या करें फिर? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था, समझे? ऐसे जल्दबाजी में फैसले नहीं किए जाते। तुम सोचो पार्टनर, मैंने जो कहना था कह दिया। अब मेरी डिजाइनर्स के साथ मीटिंग है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या तुम लोगों ने नए डिजाइन पे काम किया? कैसी वर्किंग जारी है? जी सर, तैयार कर लिया, बस आपसे बात करने का वेट कर रहे थे। गुड। मैं इस साल की क्रिएशन में आपके जज्बात देखना चाहता हूँ, जैसे मोहब्बत। मैं जूते के जरिए मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ कि मोहब्बत कैसे इंसान की चाल ढाल बदल देती है। चेहरे पे आया वो नूर। एक्साइटमेंट। बिल्कुल ठीक, एक्साइटमेंट। पाँव जमीन पे ना पड़ना, उड़ना, जैसे हवा के साथ बह रही हो। वाओ, जबरदस्त। मोहब्बत से हवा में उड़ने वाले पाँव। ऐसे ही, बिल्कुल। उमर साहब आप तो बहुत क्रिएटिव है। जब तैयार हो जाए तो साथ में लेके आना मेरे कमरे में, हम साथ देखेंगे।
शायद कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, देखते हैं। सुनो डेफनी, थोड़ी देर के बाद लिफ्ट के पास पहुंच जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। लो भाई, आ गया मैं अपने दूसरे घर में। गुड मॉर्निंग लड़कियों, तुम लोगों को देखता हूँ तो दिन मेरा बहुत अच्छा हो जाता गुड मॉर्निंग नजमी सर, थोड़ी एनर्जी हमें भी दे दे सर। आपके आते ही ऑफिस का माहौल बदल जाता है आप बहुत हैंडसम हैं। और आप बहुत स्टाइलिश भी हैं। है। एक मिनट, तारीफ एक एक करके कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, एक फाइल बनाइए, उसमें मेरी सारी तारीफें लिखकर मुझे दे दीजिए, फिर मैं उसको खुद पढ़ लूंगा और मैं सोचूंगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। ठीक है, क्या ख्याल है? जरूर जरूर। ए शशविश, तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? बस आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए। अच्छा आइडिया ना नजमी साहब, हमें बात करनी होगी। अच्छा जरूर। ठीक है लड़कियों, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। चलो ठीक है। गुड बाय। नजमी साहब, बहुत मसला हो गया है, यास्मीन मैडम को निकाल दिया गया है। ओफ चश्मिश भाई, मुझे सुबह ही सुबह इस तरह की बुरी खबरें मत दिया करो, अच्छी अच्छी खबरें दो, अच्छा मूड रखा करो। मसलन ये बताओ कि ट्रिप पर कब चल रहा है? हाँ ट्रिप, सही। ट्रिप पे जाने से पहले मैं खुद को बिल्कुल बदल डालूंगा नजमी साहब। सिर्फ एक ही काम से पूरी इमेज बदल लूंगा अपनी। ये कैसे होगा? ज़िज़, अपनी आंखें ठीक कर लूंगा। क्या तुम अपनी आंखें ठीक कराओगे? और नहीं तो क्या, चश्मे को अलविदा। उतारो जरा चश्मा। उतारते हैं। लगाओ, वापस लगा लो, मत कराओ इलाज, वक्त की बर्बादी है। इस चश्मे के पीछे कोई हसीन आंखें नहीं छुपी हुई है? क्या मतलब, मेरी आंखें अच्छी नहीं लगी क्या? आपने ऐसा क्यों कहा? मेरी आंखों को तो लड़कियां मरती हैं नजमी साहब। तुम भी फौरन ही उठकर आ गई यार, 1 मिनट भी नहीं लगाया तुमने। बहुत खूब डेफनी, उम्र की दीवानी डेफनी। उफ, अब मैं क्या करूं? वापस चली जाऊं क्या? लेकिन उन्होंने बुलाया था यार। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए यार, मैं क्या करूं? डार्लिंग, गोरे सर, हेलो। क्या हो रहा है सुकी? बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, उन्होंने मुझे बदमाश कहा, लेकिन मैं गोरे सर, हाँ तुम तो जानती हो, अल्लाह मैं तो कहीं का भी नहीं रहा, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। अपने पतले दुबले जिस्म के साथ सबको फांस लिया। तुम मेरी जिंदगी में काले बादल बनकर आई हो। अगर इस वक्त मैं परेशान हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ अल्लाह अल्लाह, आप ना इस सबके खुद जिम्मेदार हैं। आपने खुद ही ये डिसीजन लिया था कि आपको ये करना है, मैंने तो स्टार्ट नहीं किया था ना। अगर भांडा फूट गया तो मैं क्या करूं? मैं दिल का मरीज हूँ। नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? या अल्लाह, बेवकूफ लड़की, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कैसी इंसान हूँ मैं, बताइएगा जरा। मैं कैसी इंसान हूँ? लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद कर रही हूँ मैं। तुम एक बुरे ख्वाब की तरह हो। यास्मीन मैडम को भी मैंने ऑफिस से निकलवा दिया है सर। मैं हूँ ना, मैं 1 नंबर की शैतान हूँ सर, 1 नंबर की चुड़ैल भी हूँ, आपको बता दूं। क्या यास्मीन को निकाल दिया? है अल्लाह, सच कह रही हो ना? जी कड़वा सच। हाय या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं आपको रोकूंगी नहीं, चले गिर जाए, यहीं गिर जाए। हटो, पागल हो गया। चलो चलो, हमें चलना है। नहीं, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अब जाओ ना। जाऊँ क्या? उफ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? अब खड़ी क्यों हो? जाओ ना। या अल्लाह, हर सुबह तुम लोगों की वजह से मुझे वेट करना पड़ता है लिफ्ट का, इसी वजह से मेरा पेट फूला जा रहा है। इंतजार करो, बस इंतजार ही करते रहो इस लिफ्ट का। अंदर जाऊँ? मतलब आप भी जाइए ना, जाइए आप भी। अच्छा चलो। गुस्से में आकर मैं अपना पॉइंट ही भूल गया। क्या सोच रहा था मैं? हाँ यास्मीन। आओ आओ। अरे मेरे सामने से तो हटो, मेरी हवा रुक रही है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ये लड़की तुम बड़ी खूबसूरत हो। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें। या अल्लाह, तूने आज मेरी दुआ सुन ली।
है ना लड़की, मेरी दुआ सुन ली। ए लड़की इधर आ। बावली, शर्म नहीं आती इस किस्म का लिबास पहन के आती हो? अफसोस की बात है, चलो यहाँ से दफाओ। पता है आज तुम लोगों पे मुझे बहुत प्यार आ रहा है। मैं प्यार जताना चाहता हूँ पर मुझे जिताना नहीं आता ना। क्या देख रही हो तुम, गंदी कहीं की। हम पे ये किसने हरा रंग डाला हो, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। उमर सर, आपके लिए कॉल, डिजिटल एजेंसी वालों की कॉल है। क्या मैं उनसे कह दूं कि आप कहीं बाहर हैं? सर, डिजाइनर को भेजूं आपके रूम में? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कॉल कनेक्ट करो, मेरी बात करवाओ। उमर सर अभी बाहर हैं, थोड़ी देर में मैं आपकी बात करवाती हूँ। कहाँ हो यार? नाज़ी जान, उमर सर अंदर है क्या? हाँ, अभी गए हैं, डिजाइनर आए हैं, उनके साथ कोई मीटिंग है। बोलो कोई काम है तो कह दूंगी उन्हें। नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। सबकी वजह है सर कोरे। कैसी सुबह है? आए, मुझे बताओ। एक बड़ी जबरदस्त खबर है तुम्हारे लिए। बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ। नैरो, उस यास्मीन चुड़ैल को उमर साहब ने ऑफिस से बाहर कर दिया। अरे, मतलब उसका टाइम अप। हाय गोरा, तो क्या यास्मीन को निकाल दिया उसने? है अल्लाह, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं भी सुन के दंग रह गया। अरे मैं तो गिरने वाला था। बाय बाय यास्मीन, बाय बाय यास्मीन, बाय बाय यास्मीन, बाय बाय यास्मीन, बाय बाय। अलविदा यास्मीन, अलविदा नागिन। एक मिनट, नजमी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? हमने आखिर उसे वहाँ भेजा क्यों है? अरे छोड़ो ये सब, मैं इसके लिए अपनी खुशी खराब नहीं कर सकती। मैं थोड़ा सा डांस करके आती हूँ मेरी जान। करो मेरी जान, करो, अपनी हुकूमत का ऐलान कर दो। चलो अब मैं रखता हूँ। हाँ, मेरे डांस का वक्त आ गया। हाँ, यास्मीन, यास्मीन कैसी है ये नागिन यास्मीन? अब मैं उसकी कुर्सी कहाँ रखूं? कहाँ? अच्छी जगह रखनी चाहिए जहाँ से हवा अच्छी आ सके। हाय अल्लाह, मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत। मैं इस कमरे का नक्शा ही बदल दूंगा। बहुत बुरा टेस्ट था उसका, बहुत बुरा। सेक्रेटरी, अब मैं क्या करूंगी? बगैर नौकरी के लोग क्या करते हैं? मेरे ख्याल में थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे आराम करना पसंद नहीं, मेरा स्टाइल नहीं। लोग अपने फारिग दिनों में कैसे वक्त गुजारते हैं, क्या करते हैं? जैसे कि तुम? घूमता फिरता हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता हूँ। क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? डिनर पे चली जाओ। बगैर किसी काम के? ये देखो, उसे खबर मिल ही गई। जी मिसेस नरमीन। यास्मीन, तुम क्या कर रही हो? मुझे चांदनी रातें पसंद नहीं, तो किस रात किसे बदवा देनी है उसी का चार्ट तैयार किया है, उसी का जायजा ले रही हूँ। आज रात की बदवाएं मेरी आपके लिए। हाँ, तो आप कैसी हैं? आपका बेड़ा गर्क अभी तक हुआ या नहीं? हाय, मैं तो अभी तुम्हें फूलों की चादर भेजने वाली थी। नहीं, मुझे ताज़ियत के लिए आना चाहिए था। आए हाय, तुम्हें निकाल दिया गया है। बहरहाल, वैसे देखा जाए तो तुम साल की सबसे बड़ी अनाड़ी हो। इस साल का फैशन देखें और उसी हिसाब से डाई कीजिए बालों में।
कहीं पीछे न रह जाएं। हाय रुक जाओ, थोड़ी देर मुझे दिल भर के जितना चाहूँ उतना जलील करने दो। और बात सुनो, पैसे हैं तुम्हारे पास? हाय नहीं होंगे ना? अच्छा सुनो, दरवाजे के सामने एक टिप बॉक्स रख दो, गुजरने वाले कुछ न कुछ डाल ही देंगे, बहुत पैसे कमा लोगी इस तरह। एक बात सुनो, तुम्हें काम की जरूरत भी तो होगी ना? अफसोस हुआ। बेचारी 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 बेचारी। अच्छा सुनो, मैं अपनी मेट के लिए असिस्टेंट तलाश कर रही हूँ। क्या कहती हो, तुम इंटरेस्टेड हो? मेरी मेट की असिस्टेंट बनोगी? बोलो। मिसेस नरमीन, देखें अब बीच में उम्र भी नहीं है। अगर मैं वहाँ आ गई तो आकर आपके बाल नोच लूंगी, समझी? और हाँ, आपके घर में आग लगा दूंगी। मैं आपकी जगह होती तो मुझसे डरती, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास था ही क्या जो तुम खोतिया दाढ़ी कहेगी? अल्लाह करे फिर कभी तुमसे मुलाकात ना हो। मैंने अपनी छोटी जंग जीत ली। तुमने अपने 40 नंबर के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बाय यास्मीन। बंद कर, बेवकूफ औरत, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। बंद कर फोन, पागल कहीं, पागल। अरे वो ये औरत पागल है, ज़हनी मरीज है। मतलब तुम्हें सुनना चाहिए था क्या कह रही थी वो, फोन पे उल्टा सीधा। मैं भी एक हद तक सब्र कर सकती हूँ, फिर खुद को नहीं रोक पाती। लेकिन मेरा मतलब, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। खुद को नहीं रोक पाई मैं, काश रोक लिया होता। ओह, क्या तुम सच में उसके बाल नोच लोगी? मैंने ऐसा कहा? हाँ यास्मीन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ हुआ है शायद यहाँ पर? हाँ, मुझे अभी अभी इसकी खबर मिली। क्या तुम आज फ्री हो, ऑफिस आ सकती हो? मेरा मतलब आमने सामने बात करेंगे। जरूर, ठीक है, आ जाऊंगी मैं। सी यू। सिनान की कॉल थी। क्या तुमने देखा? वो मुझे नहीं छोड़ सकते, वो मुझे वापस बुलाना चाह रहे हैं। मैं फौरन तैयार होके आती हूँ। क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? क्यों नहीं, छोड़ दूंगा। तुम बेस्ट हो, मैं 10 मिनट में आती हूँ, कहीं जाना नहीं, ठीक है? ओह, क्या हमें इतने सोफे नहीं लेने चाहिए थे? हाय, ये जो डिनर सेट खरीदा है ये भी कितना महंगा पड़ा है हमें। उफ, हुलूसी बाबा के सामने तो मुझे खुद को गरीब दिखाना था ना। तुम्हारा क्या ख्याल है मीने? मेरा, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ नरमीन मैडम? तुम्हें नहीं पता कितनी नई बात है। कभी कभी मैं कितनी फनी हो जाती हूँ ना। खैर, मैं तो हुई ऐसी। अच्छा मेरा फोन दो, बाबा को फोन करना है मुझे। उस बेवकूफ से मिला दूं। सारे जमाने का बोझ मेरे कंधों पर है। एक तो बेवकूफ? लेकिन कौन बेवकूफ? अरे मेरे अब्दुल मुतलिब चाचा। अरे मीने, ट्यूबलाइट हो क्या? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, बोल बोल के सोच रही हूँ। मुझे जवाब ना दो, मुझे फोन दो उठा के। हेलो बबिश, मेरा मतलब है बाबा जान। बाबा जान, क्या आप आज हमारे घर आ सकते हैं? हमें आपकी याद आ रही है। क्यों? बाबा जान, आप हमारे वालिद हैं, और क्यों? आप हमारे सबसे अच्छे बाबा हैं, सबसे प्यारे बाबा हैं। मैंने कहा था ना कि मैं जब भी आऊंगा जब तुम मुझे उस लड़की के खानदान से मिलवाओगी।
बाबा जान जरूर मिलवाऊंगी उसके खानदान से, जरूर। लेकिन फिर भी आज आप हमारे यहाँ आइए ना। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मुझे उस लड़की के खानदान वालों से कब मिलवा रही हो? मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे जिद्दी बाबा जान, मैं मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। आप आइए तो सही ना। लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरा मतलब है कि ये चीजें इतनी जल्दबाजी में तो नहीं होती ना। हम बैठ के कुछ बातें करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको उनके खानदान से मिलवा भी दूंगी। जल्दबाजी की क्या जरूरत है? मैंने उस लड़की के खानदान में बात की है, वो फोन करेंगे, फिर हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, फिर तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे उस लड़की के घर वालों से और उससे मिलना है। कौन है, कहाँ के हैं, सब पता करना है मुझे। ठीक है डार्लिंग, माफ कीजिएगा बाबा जान। बाबा जान, मैं आपका इंतजार करूंगी चाय पर, ठीक है? जल्दी आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बाबा जान। हाय, देखा तुमने मीने, सब कुछ नरमीन करे। झूठ बोले नरमीन, चाले चले नरमीन। मुझे सब पे ये लोग मजबूर करते हैं, वरना तो मैं एक मासूम औरत हूँ। क्या सब कुछ कैंसिल हो गया मैडम? अरे हरगिज़ नहीं, हम प्यार मोहब्बत से सब कुछ करेंगे। हाय, हमेशा साजिश, हमेशा चालबाजी। क्या मुझे ऐसे स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए? प्रोफेसर नरमीन, चालबाजी की एकेडमी, चालबाजी की एकेडमी, फ्रॉड की एकेडमी, फ्रॉड की एकेडमी खोलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी मैं तुम्हें सौंफ की चाय की तरह दिख रही हूँ, तो बात करने जैसे काम ना करो, यानी सौंफ वाली चाय। हाँ, सौंफ वाली चाय लाओ। उमर सर, क्या आप फ्री हैं? क्यों नहीं आई तुम? लिफ्ट के पास आई थी, लेकिन कोरियर सर के आने से मैं वापस आ गई। फिर चलो लंच पे चलते हैं एक साथ। एक साथ लंच पे? हाँ, खाना छोड़ना अच्छी चीज नहीं, सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, यकीनन सही कहा आपने। तो ठीक है, फिर कहाँ मिले? तुम नहीं जानती? लिफ्ट पर। हाँ। अगर उस लिफ्ट की जबान होती तो न जाने क्या क्या बताती। तो चले, मैं चलती हूँ। बस हम थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है। अबे यार, मैंने उन्हें आंख मार दी क्या? पागल हो गई हो तुम डैफनी। प्यारा रंग है, कितना प्यारा खिलता हुआ रंग है। ये लड़की इधर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो, इसको चूज करो। अच्छा चलो, जाओ यहाँ से, हटो। काम करो काम, बैठो मत। अरे इस्तांबुल में नया नाइट क्लब खुला है, इतना मजा आता है नाइट क्लब में, इतनी रंगीन होती है कि इतना मजा आ जाता है कि क्या बताऊं। मैं तो कहता हूँ कि सब मजे करते रहे, और मैं हमेशा की तरह रात में जाता हूँ क्लब के अंदर और खूब मजे करता हूँ। तुम लोग क्यों नहीं जाते हो भाई? खूब मजे करो, वहाँ पर जवान हो, खूबसूरत हो, मजेदार जिंदगी है, लाइफ को एंजॉय करो। उफ, अभी भी 4 मिनट बचे हैं। इन्हें देखो, कितने खुश हैं, कितने प्यारे हैं। कैसे इस आदमी को कोई दिल न दे? ये देखो, ये क्या मुसीबत आ गई। हाँ, आ गई तुम। चलो इसे पकड़ो, पकड़ के उधर जाओ। चलो, मैं तुम्हें यहाँ से देता हूँ, तुम वहां से पकड़ना इसे, ठीक है? वो जो होती है ना टाइट सी बिकनी की तरह, अरे पहनी होगी ना जिंदगी में कभी ना कभी तुमने। ये सब हम बारी बारी टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी अच्छी है। एक बात बताओ, मेरा वो आया, वो सांप और चीते की खाल वाला सोफा नहीं आया ना? हाँ, इस रूम में जरा चमकती भड़कती लाइटें भी लगवा दो, अच्छा लगेगा। हाँ, मेरा फ्रिज आया कि नहीं?
मेरे ख्याल में बहुत बुरा लगेगा। मेरी जान, तुम जा सकती हो। सिक्योरिटी बुलाना पड़ेगी, तुमसे आजिज आ गया हूँ। सुन लो, तुम्हारी यास्मीन मैडम कब की जा चुकी हैं यहाँ से। अब तुम भी चली जाओ, समझ में आई बात? वरना तुम्हें निकलवा दूंगा मैं। मैं एक वफादार मुलाजिम हूँ, मैं सोग मना रही हूँ। अच्छा चलो, आलू के पराठे भी बना लो। आई बड़ी वफादार। कौरे सर, वफादारी एक बहुत अहम चीज है, लेकिन आप नहीं जानते। नहीं जान, मुझे याद नहीं। ये लड़की, बात सुनो, हलवे से मुझे याद आया, क्यों ना हम हलवे के साथ पास्ता भी मंगवा लें, इस तरह हमारी ट्रेड भी हो जाएगी। बात सुन, तेरा तेजाब डाल के मुंह जला दूंगी मैं, फिर हमेशा जिंदगी भर प्लास्टिक सर्जरी कराती रहना, हमेशा की तरह। मैं तुझे कत्ल का अरे कौरे सर, या अल्लाह, ये क्या? हटाओ हटाओ इसे। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे नाज़मी हट जाओ यहाँ से। अरे क्या चीज है ये? हटाओ, मारो इसे, मारो। हटाओ। अरे मार डालो इसे, क्या बला है ये? सिनान, मेरा दम घुटा जा रहा है, निकालो तुमको मुझे क्या हो यहाँ गया? से। आओ कोरे, मेरे हाथ पकड़ो और उठ जाओ यहाँ से। आओ। ओए, कोरे छोड़ो मुझे, मेरे खुदा। अरे मैं कहाँ फंस गया इसके साथ? अरे हटो। अरे यार मुझे तो अलग करो। तुम यहाँ गिरे कैसे? तुमने तो मुझे मार ही डाला था। क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद आकर कमरे पे कब्जा कर लिया और सब फैला दिया और खुद ही नीचे गिर गए। कौन सा कमरा? किसका कमरा? वो कमरा, यास्मीन वाला कमरा, अब मेरा है। कोरे, तुम यास्मीन का कमरा लेने के चक्कर में हो? हाँ डार्लिंग, जब यास्मीन कुत्ते की मौत मर गई है तो मैंने सोचा कमरा मैं ले लूं। किस तरीके की बातें कर रहे हो कोरे? मुझे उठने दो। तुम खुद तो बेवकूफ हो, मुझे भी अपने साथ गिरा दिया है। उठो यहाँ से और अपना सामान भी उठाओ। ये सारा कमरा बर्बाद करके रख दिया तुमने। उठाओ यहाँ से सारा सामान और तुम दोनों मिलकर ये सारा कमरा साफ करो। चलो मुझे जाने दो यहाँ से। हाय लड़की, एक बात बताओ, गया ना? पक्का गया ना? चला गया ना? वो सारा मूड खराब करके रख दिया। मैं क्या कर रहा था? हाँ, मैं अपना काम कर रहा था, सब भुला कर रख दिया। चलो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अपना मूड ठीक करता हूँ पहले। चलो मूड सही करो। चलो ऐसे समेटता है। पार्टनर, कहाँ जा रहे हो तुम? वो यार, उसे क्या कहते हैं? हाँ, लंच। सोचा कर लूँ लंच। जबरदस्त, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। एक मिनट, अगर कोई स्पेशल प्लान है तो बता दो मुझे, मैं नहीं आऊंगा। नहीं यार, बिल्कुल चलो चलो। हाँ डैफ्नी, तुम भी चलो हमारे साथ लंच पर। मैं? तुम पागल हो क्या? काम से ब्रेक मिल गया है, चलो लंच करने। अरे नहीं ना, अरे नहीं, मुझे कुछ काम है ना, मैं नीचे ही जा रही थी, लेकिन अब बाद में चली जाऊंगी। आप लोग मजे कीजिए। ठीक है, तुम्हारे साथ फिर कभी चले जाएंगे। चलते हैं। पागल। हर कोई अपने में मगन है। इस बूढ़ी नानी को कोई कॉफी तक के लिए तो पूछता नहीं है। उफ नानी, बना तो लिया आपने कॉफी, तो क्यों ताने मार रही हैं आप? और मुझे डिस्टर्ब न करें, मैं यहाँ बहुत जरूरी चीजें सोच रही हूँ। ड्रामे देखो जरा। क्या तुम्हें नासा में नौकरी मिल गई है? एक बहुत ही अहम मसले पर मुझे अपनी राय देनी है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप प्लीज चुप रहिए। मुझे तो खामोश कर दिया। उफ नानी, मेरी क्रिएटिव साइड की इज्जत करें। मैं यहाँ एक शानदार आइडिया सोच रही हूँ। भाड़ में गई तुम्हारी क्रिएटिविटी। जाओ मटर लेकर आओ, मुझे छीलने हैं। अभी नहीं, अभी अपना कैलेंडर चेक करो जब भी तुम फ्री हो। ठीक है, जब फ्री होंगी ला दूंगी। इसरा। ठीक है, लाती हूँ। नहीं जानती आप मेरी क्रिएटिव साइड को। मैं एहतराम करती हूँ आपका, इसलिए जा रही हूँ। बातें देखो जरा इस लड़की की, पटाखा कहीं की। अच्छे बिस्किट है यार। तुम भी आओ जल्दी से। मुझसे कहा? नहीं, तुमसे नहीं, लेकिन आ जाओ तुम भी। कहाँ? डिजाइनर के साथ मीटिंग है कुछ देर में, ठीक है ना? अरे मेरा दिमाग उड़ा रहता है, मुझे नहीं पता। मेरा भी यही हाल है, इसलिए तो कह रहा था कि साथ रहोगी तो अच्छा होगा सब कुछ। ठीक है, फिर मैं नोटबुक लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
ये क्या खा रही हो? डिजाइन अच्छे हैं लेकिन कलर एडजस्ट करना होगा क्योंकि लाल रंग खतरे की अलामत होती है। आप सही कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हमें देर हो गई आने में, माजरत। आप लोग कंटिन्यू करें, हम समझ लेंगे बाद में, है ना डेफनी? चलो आ जाओ। उमर सर, उमर सर, हाँ हाँ, हम कहाँ थे? रेड के टोन पर। हाँ, लाल वाला टोन। मैं चाहता हूँ थोड़ा गहरा रंग हो ये। Başında her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldırma. Bundan sonra artık hayat la 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 la. La 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 वो रेड कलर के 50 शेड्स होते ना, माफ करना, मुझे वो याद आ गया था। ठीक है, मैं नोट कर रही हूँ। इसके अलावा और कुछ चाहिए सर आपको? नहीं, सब ठीक है। डेफनी, तुमने सब कुछ कंबाइन कर लिया ना, सब नोट कर लिया है ना? तुम ये इन लोगों को दे दोगी ना? जी जी जरूर सिनान सर। हाँ ठीक है। सिनान, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें नया क्रिएशन पसंद आया हमारा? बहुत अच्छा, बल्कि पहले ड्राफ्ट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, कसम से सच कह रहा हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही है। इसका क्रेडिट हमें क्रिएटिव टीम को देना होगा। ये काम तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सर। डेफनी, कोई बुरी खबर है क्या? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं सिनान सर, कुछ भी नहीं। पानी दो। क्या हो गया? डेफनी, ये लो पानी पियो। क्या हुआ? हाय मैडम, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। वेलकम बैक। थैंक यू। गोल्डन रूल मत भूलना, हारना नहीं है हमें। ठीक है। अरे देखो कौन आया है ऑफिस। हाय यास्मीन मैडम आई है। ओह, यास्मीन मैडम आई हैं। वेलकम बैक यास्मीन मैडम। हमें आपके जाने का बहुत दुख हुआ था। थैंक्स, मैंने भी बहुत मिस किया, झूठ नहीं बोलूंगी। आपके बिना बड़ा खाली खाली लग रहा था। क्या आप वापस आ गई हैं? नहीं, इतनी जल्दी खुश मत हो तुम लोग। मैं अभी वापस नहीं आई हूँ। उन लोगों ने मुझे अभी बात करने के लिए बुलवाया है। चलो गर्ल्स, तुम सब लोग अब अपने अपने काम पर लगो, कोई ढील नहीं। चलो। ठीक है यास्मीन मैडम। सी यू यास्मीन मैडम। तो बताओ अब। वो आपको सुनकर खुशी नहीं होगी। क्यों, क्या हुआ? ओ, ये बू कैसी है? गौरे आपके रूम में है। कोरे की? क्या मतलब है? उमोश डार्लिंग, मेरे कमरे की लाइट ठीक हुई। कोरे, यास्मीन, कल रात तुम हॉल में भागे थे क्या? देखो जलजला आ गया, जरा आराम से चला करो। मैं तो अपनी स्पीड से चलता हूँ, तुम अपना ख्याल करो। पंख जितने हल्के हो गए हो तुम। पता है कोरे, मेरी टॉप 5 की लिस्ट में 5वें नंबर पर तुम हो। सबसे आखिरी स्पॉट तुम्हारा है। हाँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारी नाक में दम करूंगी कोरे। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो जो करना है, कर लो जो दिल चाहता है, जो दिल चाहता है करो। रिलैक्स, तुम तो मुझसे बड़ा डरते हो।
लड़की, मैं इस वजह से अभी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा कि यहाँ पे सब लोग हैं, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताता। परेशान ना हो डार्लिंग, बीच में कोई नहीं बचा। अब मुझसे बच के दिखाना तुम। असल में बात दरअसल ये थी कि मैं नहीं डरता तुमसे। मैं कमरे में जा रहा हूँ। मैं नहीं डरता तुमसे, बिल्कुल नहीं डरता तुमसे। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मोश। कल सुबह हम दोबारा मीटिंग रखेंगे। ये बात तब तक और ज्यादा पक्की हो जाएगी और हम हफ्ते के आखिर में साथ ही होंगे। सारी बात वहीं पर होगी। ओ यार उमर, काम की बात मत करो। हम वहाँ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, इस वीकेंड पे तो बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हो, इन्हें थोड़ा अच्छा वक्त गुजारना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, हम काम नहीं करेंगे। देखो फिर से बच गए। अच्छी तरीके से एंजॉय करना वहां पर। चलो अब निकलो यहाँ से। शुक्रिया तो बोलते जाओ। एक बात बताऊं, आपका कॉफी इनके लिए काफी, क्योंकि ये शुक्रिया अदा नहीं करते। इसमें शुक्र करने की क्या बात है यार? हाँ, वो अगर आपके पास वक्त है तो मैं आप दोनों से बात करना चाहती हूँ। बोलो। हम सुन रहे हैं। यास्मीन मैडम से मेरी लड़ाई हुई थी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मैं सही हूँ उस मामले पर, लेकिन उन्हें ऐसे निकाल देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि वो मेरी वजह से चली गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फैसला हमने मिलकर लिया है। बेहतर यही होगा कि तुम ये कहो कि ये फैसला तुमने खुद लिया था और हमने इस बारे में बात की थी कि ये बात हम बाद में करेंगे। हाँ सुन रहा हूँ। आ गए हैं वो? ठीक है, उन्हें कैफे में बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। यास्मीन आ गई है। उमर। ठीक है, आइए चले बात करते हैं। तुम चलो, बस मैं आया। चलो डेफनी। क्या डेफनी मेरे साथ जरा बात कर सकती है थोड़ी देर के लिए? हाँ जरूर। सिनान। अरे कोरे, डरा दिया तुमने। क्या हुआ है? नियत तो उम्र की है, हमारी तो किस्मत है। क्या कह रहे हो? कौन सी किस्मत? बताओ। सिनान। कोरे, खुदा के लिए ये ना करो यार, प्लीज यार बताओ। यानी यास्मीन यहीं रहेगी? कोरे, मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। कमरे का क्या होगा? मैंने कमरे पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, वो मेरा कमरा है अब। कोरे, मुझे बहुत जरूरी काम है, कहा ना बाद में बात करते हैं। पर पहले तुम कसम खाओ। ओह, खाली कसम। किसकी? तुम्हारी कसम। चलो अब जाने दो। कसम भी खाई तो मेरी। हाँ, शरारती। कमरा तो मेरा होगा। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? जलील कहाँ से आ गई पता नहीं। क्या हो गया तुम्हें बदतमीज? कैसी हो? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आज काफी मेहनत कर रहे हैं आप। कल ऑफिस बंद था, इसलिए मैंने शुक्रू को छुट्टी दी है। वो कल नहीं आएगा। तो क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलोगी? हमें थोड़ा अकेले वक्त भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है। रास्ते में बात भी कर लेंगे हम। वैसे भी हमें बात तो करनी थी ना। ठीक है, बात कर लेंगे। शायद वहां हम जाए भी ना। शायद तुम्हें कहीं और ले जाऊं मैं। बिल्कुल। खैर, ऐसा ना हो कि सिनान सर इंतजार कर रहे हो। ठीक है, तुमको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा मैं। फौरन इनका कॉल आ जाता है। जी नरमीन मैडम। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ हो? तुम जानती हो कि मैं घबराहट में अटक जाती हूँ। तुम कहाँ हो अभी? मुझे बताए बगैर कहाँ गायब हो जाती हो तुम? ऑफिस में हूँ नरमीन मैडम। आज तुम मेरे पास आ जाओ 5 बजे तक। देखो 5 बजे, भूलना मत। 1 2 3 4, इसके बाद वाला 5। हाँ तो ठीक 5 बजे तुम आओगी। 5, 1 घंटे बाद वाला 5। तो ठीक है, अगर काम खत्म हो गया तो आ जाऊंगी फौरन। रॉन्ग, गलत जवाब। मुझसे ऐसे बात मत किया करो। जो हुक्म नरमीन मैडम, ये कहो। क्या मतलब काम खत्म हो गया? बस तुम आ रही हो। ठीक है नरमीन मैडम, मैं आ रही हूँ। बात सुनो,
नजमी से कहना कि अब वो वहाँ वक्त जाया ना करे, बल्कि काम करना, दोनों साथ आ जाना। ठीक है, जो हुक्म आपका नरमीन मैडम, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, ये हुई ना बात। अपनी शर्मीन थी ना, वो कम अकल। तुम दोनों साथ रस्सी कूदा करते थे, याद आई? अरे नानी, गड़े मुर्दे उखाड़ने में कोई मुकाबला नहीं है आपका। अजीब बातें करती हैं आप। वो सब छोड़ो, वो एक लड़के के साथ भाग गई। वो डिलीवरी वाला है ना, उसके साथ बड़े बड़े चश्मे लगाता था। हाँ, तुम्हें असली खबर तो पता ही नहीं कि हुआ क्या है। दाढ़ी वाला बहरा मतीन है ना, उसे नौकरी से निकाल दिया है। कितने अफसोस की बात है। अब तक उसकी शादी भी नहीं हो पाई। अब तो मुश्किल ही है। ना नौकरी ना कुछ। उफ नानी, आपने बोर कर दिया। मतलब मुझे क्यों बता रही हैं आप ये सब? मैं एक मर्द हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर किसे बताऊं? डेफनी भी घर पर नहीं है, उसकी तो शक्ल ही देखने को तरस गई। मैं ऐसे आमने सामने बैठ के अपने दिल की भड़ास भी नहीं निकाल सकती अपनी बच्ची के साथ। डेफनी का रिप्लेसमेंट हूँ क्या मैं? जाके छुटकी को सुनाए। अब वो ज्यादा ही समझदार बनती है। उफ, मुझे चिढ़ आने लगी है उससे। तुमसे ही चुगलियां करना ठीक है। सुनो सुनो, पता है आज कौन आया था? नानी, क्या हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? हमें प्राइवेट बात करनी है। कोई जरूरत नहीं। मत करे नानी। हाँ, तुम मत करो, मैं पहले ही बोर हो रही हूँ। मैं भी सुनूंगी क्या बात करनी है इसे। लेकिन देखें, कसम खाएं किसी को नहीं बताएंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। मेरी एक बात सुने नानी, ये सारी बातें हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो बताओ। ठीक है, प्लान तैयार है, मैं बता रही हूँ। हेलो यास्मीन। हेलो। ठीक है, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो बताओ आप। क्या बताऊं? अपनी बेइज्जती के बारे में? नहीं, डेफनी से लड़ाई के बारे में एक बार सुनना चाहता हूँ मैं तुमसे। तुम बताओ। मीडिया की रिसर्च का मैंने उसे काम दिया था, लेकिन मेरी मेज पर रखी फाइल में रिसर्च के अलावा सब कुछ था। उसमें बहुत सारी गलतियां थीं, कूड़ा था बिल्कुल। तो मैं उसके केबिन में जाकर उसे समझाना चाहती थी, और उसने माफी मांगने के बजाय मुझ पर पानी फेंक दिया बदतमीजी की। और भी है, वो मेज पर चढ़कर मुझ पर कूदने वाली थी। वो तो उम्र आ गया, वरना तो। क्या हम एक ही डेफनी की बात कर रहे हैं यास्मीन, जो मेरी असिस्टेंट है? तुम उसी के बारे में बात कर रही हो ना? तुम लोग उसे सर पर उठाए फिरते हो, लेकिन यही उसका असल चेहरा है। हाँ। तुमने उसे क्या कहा था? मेरा मतलब है कि डेफनी को बिला वजह शायद गुस्सा नहीं आता। ठीक कह रहा हूँ ना? तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? माँ बाप नहीं है तुम्हारे? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? तुम्हारे अल्फाज हैं। ओह यास्मीन, इस बार तुमने हद ही पार कर दी है। क्योंकि सच में डेफनी के माँ बाप उसके साथ नहीं रहते। वो अपनी नानी, भाई और बहन के साथ रहती है। लोगों के जख्मों को खरीदना क्या तुम इसे अच्छी बात समझती हो? बोलो। अरे मुझे क्या पता उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में? मुंह से निकल गया कुछ। नहीं निकलना चाहिए यास्मीन, बिल्कुल नहीं। तुम जब उसका नाम जानती हो अच्छी तरीके से, तो उसको असिस्टेंट बार बार क्यों बुलाती हो? इज्जत देने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। ग्लैमर की दुनिया भी कभी इतनी बेरहम नहीं होती यास्मीन। हम सारा काम प्यार मोहब्बत से करना चाहते हैं यास्मीन। हम लोगों की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते, उनकी बेइज्जती नहीं करते। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। माजरत चाहती हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या वो यास्मीन मैडम को दोबारा रख लेंगे नजमी साहब? क्या हमें ये सब नरमीन मैडम को बताना चाहिए? क्या कह रहे हो चश्मिश? क्या नरमीन, क्या यास्मीन? नजर नहीं आ रहा मैं गोल्फ खेल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर नहीं बताया तो वो खफा हो जाएंगी। चश्मिश, बताया तो खफा होगी। औरतें होती ही ऐसी हैं, हर बात में नाराज हो जाती हैं भाई। अगर आप उनको कुछ बताते भी हैं जो उन्हें नहीं पता हो, तो कहती है कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। अगर वो बात उन्हें बताओ जो उन्हें पता हो, तो कहती है बार बार क्यों बता रहे हो? इसलिए नहीं बताते, खुद ही पता चलने दो भाई। वाह, सही कहा। मैं बस इसी तरह सीखूंगा आपसे नजमी साहब। यकीनन तजुर्बा बोलता है इंसान का। देखो चश्मिश, ये गेंद है ना, गेंद, इस गेंद में जिंदगी के सारे राज छुपे हुए हैं।
यूं समझ लो कि गेंद को आंख बंद करके नहीं मारना है, इसके साथ जिंदगी की तरह पेश आना है। जैसे कि जिंदगी के साथ जोर, जबरदस्ती, जल्दबाजी नहीं कर सकते, इस गेंद से भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल जिंदगी जैसे होशियारी से, प्यार से, आराम से काम लोगे। मीठी जबान से सांप को बिल से निकाल के गेंद को सांप के बिल में डाल देती है। जबरदस्त। देखो और नजमी साहब अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम जिंदगी को उसूल पर चलेंगे। पकड़ो इसे, बल्कि भागो यहाँ हाँ, से। हाँ, वो क्या हुआ वहाँ? चलो, क्या हुआ? आओ यहाँ पर भागो, मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ। अरे भागो, मेरे कमरे में आ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी काम की वजह से हम तुम्हें कितना मानते हैं, और हम मानते हैं कि इस काम में तुमसे बेहतर और कोई नहीं है। बिल्कुल सही। तुम लोगों ने मुझे हायर करने के लिए कम कोशिश नहीं की। मतलब याद दिलाना चाहती हूँ, पिछले साल तुम लोगों ने ट्रांबा के साथ जंग कर ली थी। हाँ वो तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा यास्मीन, हमारे लिए इंसानियत कामयाबी और काम से ज्यादा जरूरी है। देखो यास्मीन, अगर आइंदा तुम ख्याल रखने का वादा करती हो तो फिर हम तुम्हारे साथ फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे, समझी? ठीक है, मैं वादा करती हूँ, प्रॉमिस। अब डेफनी से जाके माफी मांग लो, ये बात खत्म हो जाएगी। क्या उस असिस्टेंट से माफी? यास्मीन, तुम कितनी जल्दी भूल गई हो अपना वादा। ठीक है, मांग लूंगी, उससे भी माफी मांग लूंगी। सुनो डेफनी, तुम कैफे में जल्दी से आ सकती हो? ठीक है सर, बस मैं अभी आई। देखा, यास्मीन मैडम को नहीं निकाला। क्या तुम्हें इतना आसान लगता था? यास्मीन मैडम मलका हैं, एक महान औरत। वैसी जिंदगी में कम मसले हैं, सामने आके खड़ी होगी। हटो। आओ डेफनी, बैठो वहां पर। यास्मीन मैडम, मेरे उस दिन के रवैये के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या मतलब? मेरा मतलब, मुझे आप पे ऐसे पानी नहीं फेंकना चाहिए था। मैंने बहुत ही गलत हरकत की है, लेकिन हाँ, मेरा तरीका जरूर गलत था उस दिन, लेकिन मेरी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक थी। मैं गलत थी, यानी मेरी वो सब बातें सुनकर तुम्हारा रद्द-ए-अमल जायज था। आई एम सॉरी डेफनी। सॉरी? हाँ, सॉरी। एक नई शुरुआत करते हैं फिर, यास्मीन। शुक्रिया तुम्हारा। ओह, मीने, बाबा जान आए? तुम अब भी खिड़की पे हो ना? अच्छी तरह देखो, बात सुनो। मुझे अपना मूड एडजस्ट करना होगा। मैं गलती नहीं करना चाहती। मैं इस वक्त एक गरीब बहू हूँ। वो आ गए हैं नरमीन मैडम। आ गए? हाय, यानी अगर मैं ना हूँ तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। नजमी कहाँ है? ये ब्लैक मॉम्बा मुझे खा जाएगा। मुझे इस ब्लैक मॉम्बा से बहुत डर लगता है। हाँ बाबा जान। बस बस, अरे बस भी करो। कैसे हैं आप? अरे बस भी करो। आइए, यहाँ बैठिए। मीने, मदद करो बाबा की। आइए आइए, यहाँ बैठिए। बैठिए। बेटा मेरी मैं बात सुनो। मीने को देख के आती हूँ बाबा जान। है? तुम तो फौरन दिखाई दी। मैं नजमी को देख के आती हूँ बाबा जान। मीने, तुम बाबा जान का ख्याल रखना। मैं अभी आती हूँ। क्या लेना पसंद करेंगे अभी? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। रुको रुको रुको, मुझे कुछ चाहिए, देखता हूँ यहाँ मिलता भी है या नहीं।
अरे मुझे नरमीन मैडम के यहाँ भी पहुँचना है यार। सिनान सर, मेरा काम हो गया। अगर कोई और काम ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? आप बताएं। शुक्रिया। क्या आप नहीं आ रहे? हाँ, नहीं तुम जाओ। शुक्र है तुम मिल गई। हाँ शायद। चलो फिर। हम्म, सूट तो अच्छा लग रहा है तुम्हारा। शुक्रिया। मुझे आपका मैसेज मिल गया था लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकी। खांसी का दौरा जो पड़ गया था मुझे। आपको तो बड़ा मजा आया होगा। इसका मतलब कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। चलो चलो। रुको 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 रुको। अरे तुम सूखी लड़की, तुम तो बड़े नरम दिल निकले उमर। यास्मीन को दोबारा रख लिया। हाँ सही बात है। पर वो कमरा मेरा है अब। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, अब वो मेरा है, ठीक है ना? किसी और का नहीं है। पूरे तुम हफ्ते में एक दिन तो ऑफिस आते हो, क्या करोगे कमरे का यार, बताओ मुझे। मुझे प्राइवेसी चाहिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। देखो ये मेरी क्रिएटिविटी का मामला है भाई। वो तो मैं जानता हूँ। देखना काफी नहीं है उमर, एक्शन लो। मूव ऑन डार्लिंग, मूव ऑन। या अल्लाह, ये मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मेरी क्रिएटिविटी जाया हो रही है। एक कोने में छोटे बच्चे की तरह मेरा बड़ा सा टैलेंट। मेरा बच्चा बड़ा डिस्टर्ब है, उसे जगह दे दो प्लीज। या अल्लाह, मेरा टैलेंट, मेरा टैलेंट। उमर, तूफान आने वाला है, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है अब। चलो सोचूंगा मैं। ठीक है। सोचोगे? कोरे बस करो, कह दिया ना। उफ, ठीक है ठीक है। हाँ। चलो। बग 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 बग, कितना बोलता है यार, ये खत्म ही नहीं करता बात अपनी। हाँ सही कह रहे हैं आप। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, मुझे एक और काम है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। कोई और काम है? हाँ। पूछ सकता हूँ क्या है? अब मेरे बगैर क्या करती हो तुम? अपने दोस्तों के साथ वक्त जाया करने के अलावा और क्या? मैं जानना चाहता हूँ। वो बस कुछ खास नहीं, आप दिलचस्पी ले ऐसा कोई काम नहीं है। आप नहीं जानते वो काम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्या हम इंतजार ना करें? बिना बात किए क्या मैं तुम्हें यहीं पर किस कर लूं? पहले की तरह। हम उस वक्त एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और अब क्या अब नाराज होगी? हाय, मैं वाकई बेहोश हो जाऊंगी यार। ठीक है, जहाँ जाना है जाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। जरूर। कम इन। हेलो सिनान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कल को कोई काम ना आ जाए, इसलिए मैं सोच रहा था कि ट्रिप से पहले कम से कम ये सारा काम कर लूं, वरना सब कुछ फंस जाएगा। अच्छा किया, अच्छा किया। तुम हमेशा से ही मेहनती हो, मैं जानता हूँ इस बात। सिनान, मुझे तुम्हारे काम का अंदाज और डिसिप्लिन बहुत पसंद है। हम तो बस आपकी तारीफ के काबिल बनने की कोशिश करते हैं नजमी साहब। तो हम छुट्टी पर चल रहे हैं फिर बाहर। बहुत जबरदस्त आइडिया है, बहुत जबरदस्त। मैंने बहुत अच्छा सोचा था, बहुत जबरदस्त। भाई मैंने ये सोचा है। तुमने सोचा?
नहीं वो नहीं, बल्कि मैंने ये सोचा है कि मैं आपसे ये सोचा है कि ना ही मैं कुछ बता सकता हूँ ना ही मैं कुछ छुपा सकता हूँ। मैं कब तक ऐसे तड़पता रहूंगा समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने डेफनी से बात करने का फैसला कर लिया है। ओह हाँ, वो मामला। तुमने क्या कहा? नहीं भाई, अभी कहा नहीं, लेकिन मैं कहूंगा। मतलब मैं कहूंगा या नहीं कि डेफनी, क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ऐसा ही कुछ कहूंगा। जबरदस्त, अच्छा फैसला है। लगता है अगर ये बात मैं उससे नहीं कह पाया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा, पता नहीं क्यों। और अगर वो ना कह दे? और अगर हाँ कह दे? लेकिन इंसान को हमेशा अच्छा बुरा दोनों चीजें सोचनी है, वरना बहुत तकलीफ होती है। खैर, अब भी तो तकलीफ में हूं ना मैं। सही लूंगा, आखिर क्या करूं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं कल पिकनिक पे जरूर डेफनी से खुल के बात करूंगा और जो कुछ मेरे दिल में कह दूंगा, चुप नहीं रहूंगा। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे जरा मौके का जायजा लेना है। देखूं तो सही जरा सब इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड है भी या नहीं। अगर कोई नहीं है तो उसको मनाऊंगा, उसको एक्साइटेड करूंगा, समझ रहे हो? चलो तुम अपना काम निपटाओ भाई। शुक्रिया नजमी साहब। मुझे वापस रख लिया। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो? उन्होंने कहा तुम्हारे बगैर नहीं कर पाएंगे हम ये काम। अच्छी बात है। खैर है, तुम अनजान नहीं हो। असल में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यानी मैं गलत हूँ, लेकिन काम अच्छा करती हूँ और वो लोग भी ये बात जानते हैं। वो मुझे नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ेंगे भला? यानी एक असिस्टेंट से लड़ाई पे मुझे थोड़ी निकाल सकते हैं वो असिस्टेंट डेफनी है ना? हाँ, वो लड़की तो तुम्हारी दोस्त है ना? नहीं, वो मेरी जान है, बहन है मेरी। फिर तो तुम लोग मुझे भी डिस्कस करते होगे। तुम उसे थका देती हो, ये मुझे पता है, लेकिन इस लड़ाई का नहीं पता था, उसने नहीं बताया। और आखिर तुम भी अपनी दोस्त की साइड ही लोगे ना? ठीक है तो लो, तुम भी नफरत करो मुझसे। मुझे आदत है लोगों की नफरत की। वैसे भी कोई मसला नहीं मेरे साथ। ये इतना आसान नहीं है यास्मीन मैडम। क्या? मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। तुम खुद को सुधारोगी। हाँ, तो खराबी मुझ में है। नहीं है तो तुम इतनी अकेली क्यों हो? क्यों तुम्हारे साथ मुश्किल वक्त में कोई नहीं था? कैसे कोई नहीं था? तुम तो थे। मतलब मुझे जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी तो। इतनी तन्हाई किसी के लिए अच्छी नहीं यास्मीन, खुद को बदलो जरा। अच्छा, अगर नहीं सुधरूं तो? अकेली रह जाओगी। ये होगा कि अकेली रह जाओगी और तुम्हें ये जिद में पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब अकेली रह जाओगी। इस तरफ ज्यादा मजा है, तुम मेरा यकीन तो करो। किस तरफ? नफरत के बजाय प्यार करना, प्यार दिखाना। असल में ये बातें हैं, तुम्हें पता नहीं होगा। अरे आराम से बैठ जाओ, मेरे सर पर क्यों खड़ी हो तुम? बैठ जाऊंगी बाबा जान, बैठ जाऊंगी। तो बाबा जान, तो फिर आप हवेली गए ना? क्या आपने अंदर से देखा? अंदर बाबा बहुत कीमती सामान है ना? तुम्हें हवेली की फिक्र है बेटा, इतना दिखावा मत करो। आप भी ना बाबा जान, बाबा जान, क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि खराब तो नहीं हो गई ना? अरे हाँ, घराने से याद आया कि सूदे क्या कर रही है। क्या वो अपने मुल्क नहीं आ रही? अजनबी मुल्क को अपना घर बना लिया है उसने। बाबा जान, मेरी अभी तो उससे बात हुई थी। वो आपको बहुत ज्यादा मिस करती है। मुझे भी अपनी पोती अब बहुत याद आती है। भाई जल्दी से उसे घर बुला लो, बहुत हो गया। आ जाएगी बाबा जान, आ जाएगी। अच्छा, नजमी के आने तक चाय पी लेते हैं। मीने नहीं है क्या? तुम काम करोगी? नहीं है,
है, समझ ले नहीं है। अरे बाबा जान, क्या मैं आपके लिए अपने हाथों से कॉफी नहीं बना सकती? ठीक है, फिर अपने हाथ की ब्लैक कॉफी पिला दो। अभी लाई। कहाँ रह गए ये लोग? नरमीन मैडम भी माशाल्लाह वैसे नए नए माजरे लेके आती रहती हैं। नरमीन ऐसी ही है, उसकी किताब में रूठने जैसा लफ्ज नहीं है। वो मुझे सुबह से 50 मैसेज कर चुकी है। हुलूसी साहब आपके बाबा है ना? हाँ। तो इस लिहाज से वो उमर सर के दादा हुए? कुदरती तौर पर। लेकिन मैंने उमर सर को दादा का जिक्र करते हुए कभी भी नहीं सुना, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनके कोई दादा भी हैं। जिक्र नहीं करता, उनका नाम भी नहीं लेता। वो क्यों? क्योंकि उनकी बनती नहीं। लेकिन क्यों? मेरा मतलब कि अगर पर्सनल बात ना हो तो। पर्सनल? इसमें पर्सनल की क्या बात? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। ठीक है, बताता हूं, लेकिन तकलीफ दे कहानी है। ठीक है। हम समंदर के किनारे रहते थे। हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस था। हमारा बिजनेस मेरा भाई अहमद संभालता था, उमर का बाबा। अहमद साहब उमर सर के बाबा। हाँ। मेरा भाई आमना नाम की लड़की से मिला और फिर सब कुछ बदल गया, क्योंकि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, क्या बुरा है? मेरे वालिद ने आमना को कभी बहू के रूप में कबूल नहीं किया। मिसेस आमना यानी उमर सर की अम्मी, मैंने उनकी तस्वीर देखी थी सर उमर के कमरे में। आमना अपने वक्त की एक खूबसूरत औरत थी। उस वक्त वो मेडिकल स्कूल में थी और फिर वो डॉक्टर बन गई। लेकिन मेरे वालिद ने कभी इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया। उन्हें बहुत तंग किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरे भाई की शादी किसी बड़े घराने में कराना चाहते थे। लेकिन मेरे भाई ने वालिद की नहीं सुनी और आमना से शादी कर ली और फिर उमर पैदा हुआ। समझ गई मैं। नहीं समझी तुम। उमर की पैदाइश के कुछ दिन बाद आमना बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। उसे कैंसर हो गया था। उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत पैसा भी खर्च किया, लेकिन आमना का इंतकाल हो गया। आमना के इंतकाल के वक्त उमर सिर्फ 17 साल का था। इटली से पढ़कर लौटा था। आमना के फौरन बाद हमने भाई को भी खो दिया एक कार एक्सीडेंट में। वो बहुत नशे में थे। आमना के जाने के बाद उन्हें शराब की लत लग गई और वो डिप्रेशन में चले गए। मायूसी। वो आमना के बिना नहीं जी सकते थे, बहुत चाहते थे। और फिर उमर अकेला रह गया। उसने हम में से किसी की मदद कबूल नहीं की। उसने सबका इल्जाम मेरे बाबा यानी अपने दादा को दे दिया, कभी माफ नहीं किया। उसने अपने उस्ताद के यहाँ पनाह ली, उनकी दुकान के पीछे वाले कमरे में अपनी जिंदगी गुजारी, उनकी मदद की, जूते बनाने सीखे। फिर अपने बाबा के फंड से इटली पढ़ने चला गया। फिर क्या हुआ? ना बाबा थे ना माँ थी। मेरी कम से कम नानी तो है। उन्होंने अपने दादा से ही मुंह मोड़ लिया। आप लोगों ने उनका ख्याल रखा होगा ना? अरे मैंने कहा ना, उसने हम में से किसी की मदद कबूल नहीं की। वो हमेशा अकेला रहा। इसलिए उमर किसी के सामने नहीं झुकता, अपने आगे किसी की नहीं सुनता, वो किसी पर एतमाद नहीं करता। वो आप समझ गई उमर को? तुम हमारी जबान में समझ गई ना तुम?
अरे नरमीन बात सुनो। आ गए ये लोग आ गए। आओ आओ डेफनी आओ, नजमी आइए आइए। खुशामदीद बेटी। हेलो सर, मैं डेफनी हूँ। आओ बैठो। खुश आमदीद बाबा जान। मुझे उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। कराया बहुत कराया। बहरहाल चलो भाई, आप लोग क्या पीना चाहेंगे? कुछ ना मांगना, पीने नहीं है। मैं कुछ नहीं लूंगा, शुक्रिया। हाँ। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। बाबा जान बताइए, है ना कितनी प्यारी? मैंने जिंदगी में डेफनी जितनी प्यारी, डेफनी जितनी भोली, डेफनी जितनी तमीज़दार लड़की नहीं देखी। हाँ। बस इतनी भी तारीफ मत कीजिए। कैसी बात करती। डेफनी जैसा कोई है ही नहीं, जैसे उमर जैसा भी कोई नहीं। चाची की जान है वो। उमर मेरी जान है, उसकी जगह कुछ अलग है। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ। अब आपको याद आया है कि आपका एक पोता भी है? क्या मतलब? पोता आपका, जिसको आपने बचपन में इतना दुख दिया, तन्हा छोड़ दिया उसे। उसका गुस्सा बिल्कुल अपनी जगह जायज है। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है उसने। डेफनी बेटा, तुम क्या कह रही हो? असल में थकी हुई है ना बेचारी, इसे बहुत थका देते हैं। तुम्हें छुट्टी की जरूरत है डार्लिंग, फौरन चली जाओ। बोलने दो उसे जो बोल रही है। हर कोई तुम लोगों की तरह मक्खन नहीं लगाता मुझे। वैसे ये लड़की हक पर है। जानता हूं मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। ऐसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के बाद सिर्फ ये कह देना कि मैंने गलतियां की हैं काफी नहीं है, समझे आप? तो क्या हम लोगों को गलती करने का हक नहीं है? बिल्कुल है, हम सब करते हैं। हमारी गलती की वजह से सामने वाले को कितनी चोट पहुंचेगी ये देखना भी ना हमारी जिम्मेदारी है सर। समझ गया, सही कह रही हो। तुम बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए? अरे बाबा जान, ये बच्ची भी आपको क्या मशवरा देगी? मेरे ख्याल में आपको लोगों को कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए। नरमीन मैडम पे, दूर से अपने पोते पे, मुझ पे, नजमी साहब पे, मतलब आप ऐसे ही सबको परेशान कर देते हैं। निर्मन, तुम जरा जाकर चाय लेकर आओ ताकि मैं इस बच्ची से जरा खुलकर बात कर सकूं। मैं बाबा जान, मैं? नहीं, आप परेशान ना हो, आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। बाबा जान ये बड़ों का बहुत एहतराम करती है, उनको काम नहीं करने देती, बहुत इज्जत करती है। यानी वाकई वो एक बहुत प्यारी लड़की है। तुम दोनों सही थे। वैसे मुझे इस बात की तवक्का नहीं थी। उमर ने वाकई अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ली। बाबा जान, हुर्रे, सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा।